विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराणों की गिनती में आती है, पर केवल एक पुराण ऐसी है जिसको महासंबोधन से संबोधित किया गया, वो शिव महापुराण है। शिव महासंबोधन से जिसको संबोधित किया, महादेव के रूप में जिसको पूजा गया, महादेव के रूप में जिसको धारण किया गया, वो शिव है। सम्मान दिया तो ठीक है, अपमान किया तो भी ठीक है, बराबर ठीक है, हो ठीक है। वो हमारे दीनानाथ जी एक वो लाइन गुनगुनाते हैं ना, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया तो सवर गया तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। भगवान शंकर का नाम जब जिह्वा पर आए, होठों पर आए, मुख पर आए, समझ लेना मेरे शंकर भगवान आपका कल्याण करना प्रारंभ करना चाहते हैं, इसलिए आपके मुख पर शिव नाम। और आज एक बात और कहना चाहते हैं, इस भुसावल की भूमि पर आप लोग उसको स्वीकार करना, इस बात को। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने भुसावल की पवित्र धरा पर कथा सुन रहे हैं, मां ताप्ती के तट पर बैठकर जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने भीतर उतार कर रखना, तुम्हारी कोई सहेली, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारे कोई अपने जब तुम्हें शंकर जी के मंदिर में जाने की प्रेरणा दें और तुमसे कहें कि शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया करो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई सहेली जब तुम्हें शंकर के मंदिर तक ले जाए, शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ कर दे, तो समझ लेना वो दोस्त नहीं स्वयं शिव आया है, वो रिश्तेदार नहीं स्वयं शंकर आया है, और वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे दुख को समाप्त करना चाहता है, इसलिए तुम्हें शिव तक लेकर जा रहा, शंकर तक। वो आपको शिव तक लेकर जा रहा है, शिव तक भेज रहा है, शंकर तक पहुंचा। चंद्रदेव शिव को देखकर उठे, भगवान शंकर को देखकर भगवान नारायण उड़ गए, ब्रह्मा जी उड़ गए, इंद्र उड़ गए, सारे देवता उड़ गए, पर भगवान शंकर को देखकर चंद्र नहीं उठे, क्योंकि उनको अभिमत्ता थी, मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं औषधि का देवता हूं। चंद्र को औषधि का देवता माना जाता है, और जरूरी नहीं है कि एक दिन डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन वकील को भी वकील की जरूरत पड़ जाती है, एक दिन शिक्षक को भी शिक्षक की जरूरत पड़ जाती है, और एक दिन गुरु को भी गुरु की जरूरत पड़ जाती है, कोई जरूरी नहीं है। चंद्रदेव औषधि के देवता हैं, और जब बीमार पड़े, दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, पूरा शरीर गलने लगा, तो उनकी औषधि काम क्यों नहीं हुई? फिर क्यों शंकर जी के पास गए? कभी कभी डॉक्टर को भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारे कोई सब आता है तो ना, अपने अंदर या अभिमान भी मत लाओ कि मेरे कोई सब आता है, ना ना ना, सबको आता है, इसलिए आप सब विद्वान हैं। संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जो विद्वान नहीं, सब विद्वान। तुम्हारी धर्म पत्नी को सब्जी अच्छी बनाना आती है तो तुम्हारी मम्मी को दाल अच्छी बनाना आती है। तुम्हारी सास अगर मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी अच्छी बना लेती है तो तुम्हारी मम्मी भी कोई ना कोई रोटी अच्छी बना लेती है। सबको कुछ ना कुछ भगवान ने हुनर देकर पैदा करा है, ऐसा कोई नहीं है जिसको हुनर देकर पैदा नहीं करा। आप अपने आप में ये ना सोचेंगे मुझे सब कुछ आता है, ना ना ना, सब कुछ ना, ये तो उसकी कृपा है। और कितनी सुंदर बात रामचरितमानस में मिलती है, कहा हनुमान जी तुम्हारे पास में वो बल है कि पूरी सेना को तुम समुद्र के उस पार ले जा सकते हो, पूरी सेना। हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये सब मुझे ही महान बना रहे हैं, हनुमान 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 हनुमान। हनुमान जी ने सोचा कि केवल मुझे महान मत बनाओ, जो राम जी के काज में आ गया वो सब महान है। तो हनुमान जी ने कहा कि केवल मैं ही नहीं कि मैं तुम सबको सेना को उस पार ले जाऊं, हमारी सेना में नल नील ऐसे हैं जो राम नाम लिखे पत्थर भी अगर हाथ लगाकर फेंक देते हैं तो वो पत्थर भी तैर जाते हैं। हनुमान जी ने उनको भी महत्व बता दिया, उनको भी महत्व। और कितने विद्वान थे हनुमान जी महाराज,
जरा विचार करिएगा। हनुमान जी की विद्वत्ता पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हनुमान जी महाराज कितने विद्वान थे। राम राम लिखे पत्थर पानी में डाले जा रहे थे, पत्थर तैर कर समुद्र में उधर इधर सब जगह जा रहे थे। एक पत्थर उधर जा रहा, एक पत्थर उधर जा रहा, सारे पत्थर एक साथ आ ही नहीं रहे थे। तो पुल कैसे बने? राम जी ने मन में विचार करा, इस पुल को बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। नल और नील को बिठाया, नल से कहा तू रा लिख, और नील से कहा तू मां लिख। रा का पत्थर पानी में फेंका और मां का पत्थर पानी में फेंका। रा का पत्थर और मां का पत्थर दोनों अपने आप एक दूसरे से चिपकते चले गए और पुल बनकर तैयार हो गया और सारी सेना पार। अगर केवल राम लिख देते तो पत्थर इधर जाता उधर जाता उधर जाता उधर जाता, पर इन्होंने विद्वत्ता धारण करी, एक में रा लिखा एक में मां लिखा, दोनों को जुड़ गए, अपने आप जुड़ते जा रहे थे। राम 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 फिक्स होते चले जा रहे थे, फिक्स इधर रा इधर मां, फिक्स रा मां, फिक्स रा मां, फिक्स, दोनों इकट्ठे होते गए, पुल बनकर तैयार हो गया। पहले राम राम लिखकर छोड़ रहे थे तो एक उधर जा रहा था एक उधर जा रहा था, पकड़ के लाओ जब तक पुल बनेगा। तो उन्होंने विचार करा हनुमान जी ने, एक में लिखो रा दूसरा में लिखो मां, अपने आप चिपक जाएंगे, राम हो जाए, पुल बन के तैयार। तो ये ना चंद्रदेव के भीतर होता है, कभी कभी ऐसा मन में भाव आ जाता है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। ना ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कोई नहीं करता, करने वाला शिव है, केवल शिव। कौन करेगा? और शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद यज्ञ खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से नी। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से बाबा को प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। ये कथा 10 मार्च से 16 मार्च तक भूसावल के यावल में चल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक माँ ताप्ती के तट पर भूसावल की पवित्र भूमि पर 16 मार्च तक ये कथा चलेगी। फिर 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर में, जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा। बाबा से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए।
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव उग्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। हमारे बीच में भोपाल से महामंडलेश्वर स्वामी जी पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूं व्यासपीठ पर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। बड़े सरल रसिक शिव भक्त भगवान देवादिदेव महादेव के परम उपासक हैं। शिव भक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव का स्मरण शिव कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम पूज्य अनिलानंद जी महाराज भोपाल अध्यक्ष संत महोदय, महामंडलेश्वर परम पूज्य पवनदास जी महाराज खंडेरावाड़ी भोजपुर से यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर तीनों के लिए साधु का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव जी के आने पर भी चंद्रदेव प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे।
शिव जी को उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो शंकर भगवान का परम भक्त होता है, जो शिव का परम भक्त होता है, वो मान अपमान दोनों को सम रखता है। उसके अंदर भेद नहीं होता कि मान मिलेगा तो ही सर्वश्रेष्ठ है, अपमान मिलेगा तो श्रेष्ठ नहीं है, यह भाव उसके अंदर नहीं आता। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, सभा पूरी हो गई, सब चले गए, पर व्यक्ति का जो किया गया कर्म है वो उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके सामने आ ही जाता है। फिर निवेदन करें कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल तो मिलना ही है, भोगना ही पड़ेगा। इसलिए चंद्रदेव को भी भोगना ही पड़ा। खुद औषधि निर्मित करते हैं चंद्रदेव, स्वयं औषधि बना देते हैं चंद्रदेव, अमृतता प्रदान कर देते हैं चंद्रदेव। पर उन्हीं चंद्रदेव को जब रोग लगा, उन्हीं चंद्रदेव की जब काया खराब हुई, ना उनकी जितनी धर्म पत्नियां थी वो नजदीक आई, ना जितने परिवार वाले थे वो करीब में आए। और शिव पुराण भी यही कहती है कि शरीर यदि आपका अच्छा है तो सब आपके हैं, और जब शरीर बेकार हुआ तो एक कमरे में पलंग पर पड़े रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे और रोते रहोगे, कोई तुम्हारा नहीं, कोई। हरिद्वार कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा, सब उठाओ हाथ जो हरिद्वार गए, हम भी गए, ठीक है। हरिद्वार का नाम हरिद्वार कैसे पड़ा? चलो जल्दी से उत्तर दो। हरिद्वार का नाम क्या था? सप्तपुरियों में एक पुरी थी मायापुरी, वो हरिद्वार था। फिर हरिद्वार कैसे पड़ गया? शिव जी के एक भक्त के कारणवश उसका नाम मायापुरी से हरिद्वार हो गया, और वो थे अवंतिकापुरी उज्जैनी में रहने वाले राजा भर्तरी, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य। क्या नाम था उनका? राजा भर्तरी। वो मायापुरी का नाम हटकर हरिद्वार कर दिया, वो भर्तरी के नाम से, भर्तरी आखिरी में आता है हरि, उसी के नाम से वो हरि की पौड़ी हुई और उसी के नाम से हरिद्वार। सप्तपुरियों में से। अब कभी विचार करा आपने कि जो राजा था, इतनी बड़ी प्रजा उसके साथ में थी, इतना बड़ा नगर उसके साथ में था, और वो एक संत बन गया, साधु बन गया, तपस्वी बन गया, कैसे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो देव अधिदेव महादेव जब कृपा करना चाहते हैं, और आपको भी कहा था कि तो मित्रों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।